मन में अनेक सवाल बुलबुलाने लगे। कौन है? कहां से आई है? कहां जा रही है? सिंगल है या? इतने में बस आ गई। सवारियां बैठने लगी। उस दिन भाग्य जैसे लड़के के साथ चल रहा था। वह परी सी लड़की उसी की सीट पर आकर बैठ गई। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2020 का आखिरी महीना। बस कुछ ही हफ्तों में हम इस साल को अलविदा कहकर आगे बढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ कि नए साल में एक नई शुरुआत हो सके। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही है, ये हमें जरूर बताएं। आप अपने रिव्यूज और ईमेल्स के द्वारा हमसे अपने विचार शेयर कर सकते हैं। हमारी आज की कहानी प्यार की परिभाषा को दर्शाती है। क्या कुछ सच्चाइयां प्रेम में बंधते एक रिश्ते को तोड़ देंगी या उसे और मजबूत कर देगी? ऐसे ही कुछ सवालों को हमारे सामने लाती है हमारी आज की कहानी, रेत पर खिंची लकीर, जिसे लिखा है दीप्ति मित्तल जी ने। दीप्ति जी पुणे में रहती हैं और पिछले 15 वर्षों से लेखन कार्य में सक्रिय हैं। इनकी लगभग 400 कहानियां, बाल कहानियां, लेख और व्यंग अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे शो नोट्स piyushagarwal.com पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी और समझते हैं सच्चे प्यार की सच्चाई को थोड़ी और गहराई से। रेत पर खिंची लकीर, दीप्ति मित्तल। एक लड़का था, देखने में बिल्कुल आम लड़के जैसा, ऐसा कि जिसे कोई लड़की पलट कर देखना जरूरी ना समझे। मगर आजकल वो आम सा लड़का कुछ खास हो चला था। मिजाज बदले बदले से थे, रंगत निखर आई थी, लब हर वक्त कुछ गुनगुनाते रहते और मन किसी बेकरार भंवरे की तरह इधर उधर डोलता फिरता। लड़के की यह तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं थी। जब से एक परी सी लड़की ने उसके दिल में घर किया था, बस तभी से सब बदल गया था। सच वो प्यार ही तो है जो हर आम को किसी एक के लिए ही सही कुछ खास बना देता है। लड़का रोज सुबह 8 बजे की चार्टर्ड बस पकड़कर ऑफिस जाता था। उस दिन वह उसे पहली बार बस स्टॉप पर दिखी थी। गुलाबी चूड़ीदार में उसका दूध सा धुला रंग गुलाबी हो चला था। लंबे खुले बालों से झांकते बड़े बड़े झुमके बार बार हिलकर गर्दन चूम रहे थे। कमर किसी पतली लचकदार शाख सी बल खा रही थी। बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें बेसब्री से बस का इंतजार कर रही थी। कुल मिलाकर वह बला की खूबसूरत, बेहद मासूम, छुई मुई सी लड़की थी, जिससे लड़के की नजर चाह कर भी नहीं हट पा रही थी। उसके दिल में टिस उठी, काश ये इंतजार मेरे लिए होता। मन में अनेक सवाल बुलबुलाने लगे। कौन है? कहां से आई है? कहां जा रही है? सिंगल है या? इतने में बस आ गई। सवारियां बैठने लगी। उस दिन भाग्य जैसे लड़के के साथ चल रहा था। वह परी सी लड़की उसी की सीट पर आकर बैठ गई। इसके बाद तो बस तौबा, कयामत के वो 40 मिनट लड़के पर कैसे गुजरे, यह तो बस उसका दिल ही जानता था। लड़की का दुपट्टा उसको छू रहा था। कभी कभी बाह भी टकरा जाती। बाहर सब कुछ कितना सामान्य, कितना शांत, मगर उसके भीतर पुरजोर तूफान चल रहा था। लड़के के शरीर का तापमान बढ़ रहा था, हलक सूख रहा था, सांसें रफ्तार पकड़ रही थी। वो हैरान था, ये आज उसे क्या हो रहा है? वह पहली बार तो किसी लड़की के पास नहीं बैठा है। ऑफिस में कितनी फीमेल कलीग्स हैं, सबसे हाय हेलो, साथ उठना बैठना, हंसना बोलना चलता है, मगर आज आज कुछ तो अलग है, कुछ तो बदल रहा है उसके भीतर।
और ये बदलावट जो उस दिन शुरू हुई थी, आज तक बदस्तूर जारी थी। वो लड़की रोज बस स्टॉप पर दिखने लगी थी। लड़के के तैयार होने का तरीका बदलने लगा था। जब तक आईना परफेक्ट लुक न दिखाता, लड़का वहां से न हटता। लड़का बस की कतार में उसके पीछे खड़े होने की और बस में उसके साथ बैठने की हर संभव कोशिश करता। यदि वो असफल होता तो दूर से ही उसे ताकता रहता, और अगर साथ बैठ जाता तो फिर वही कयामत के 40 मिनट जो उसके जीवन के सबसे बेहतरीन पल हुआ करते थे। रोज की मुलाकातों के चलते उनमें हाय हेलो, हल्की सी स्माइल का लेन देन होने लगा। लड़के को तो इतने में ही दोनों जहां का सुख मिलने लगा था। उस लड़की को लेकर मन में दिन भर उमड़ घुमड़ चलती रहती। बहुत से सवाल उठ रहे थे जिसका हल वह इंटरनेट पर साइकोलॉजी की किताबों में तलाशने लगा। उसने टैरो कार्ड ऐप और श्रीराम शलाखा पर भी सवाल पूछे और आखिरकार पाया कि उसे प्यार हो गया है। सच्चा प्यार, साथ साथ जीने मरने की कस्मों वाला प्यार, जन जन्मांतर तक अटूट रहने वाला प्यार, शारीरिक आकर्षण से परे पवित्र रूहानी प्यार। और इस प्यार की मीठी सुगंध से उसका रोम रोम महकने लगा। लड़की भोली थी मगर नासमझ नहीं। लड़के के प्यार की तरंगे उसको छू रही थी, फिर भी वो अनजान बनी हुई थी। धीरे धीरे दोनों में बेतकल्लुफी बढ़ने लगी। पहले बातचीत, फिर साथ साथ चहलकदमी होने लगी। लड़का लड़की को उसके ऑफिस तक सी ऑफ करने लगा और लड़की भी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा कर मुस्कुराते हुए बाय, सी यू कहने लगी। फिर उनकी मुलाकातें बस स्टॉप के दायरे से निकलकर दूर समुद्र तटों पर पसरने लगी। वीकेंड पर वे अक्सर एक दूसरे का हाथ थामे, कभी चमकीली रेत पर अपने पांवों के निशान छोड़ते हुए, तो कभी कहीं ओट में बैठकर डूबते सूरज को निहारते रहते। वैसे ये बात आधी झूठ है, क्योंकि डूबते सूरज को तो बस लड़की निहारा करती। लड़का तो तिरछी नजरों से उस लड़की के चेहरे को देखता रहता, जो सूरज की लालिमा से सुनहरा हो उठता, किसी मंदिर में सजी देवी की मूर्ति की तरह। अब लड़के को केवल इतने में संतोष मिलना बंद हो गया था। उसकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। वह लड़की को बता देना चाहता था कि वह उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुका है, उस पर सब कुछ कुर्बान कर सकता है, दुनिया भर की खुशियां लाकर उसके कदमों तले बिछा सकता है। मगर जब भी वह लड़की से कुछ कहने की कोशिश करता, वो बात का रुख मोड़ देती। अब तो जैसे उसकी जान पर बनाई थी, इस तूफान को रोकना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसलिए आज वो घर से पूरा पक्का इरादा करके निकला कि चाहे जो भी हो जाए, वह आज अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। शाम को दोनों मिलने की तय जगह पर पहुंचे। आखिरकार लड़के ने एक बड़ी सी शिला के पीछे लड़की का हाथ थामकर प्रणय निवेदन कर ही दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे सिवाय मुझे न कोई दिखाई देता है, न कुछ सूझता है। तुम मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्यार हो। लड़का जुबान के जरिए अपना दिल खोल कर रख रहा था और लड़की उसे एकटक निहार रही थी। प्रणय निवेदन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि लड़की जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी से प्रणय निवेदन के बीच हुए शब्द भी कहीं दूर ठिठक कर खड़े हो गए। लड़का सकपका गया। वह हंसी उसकी समझ से परे थी। वह सोच में पड़ गया, क्या उसने कुछ गलत कह दिया था या सही बात को गलत तरीके से कह दिया। वह अभी सोच ही रहा था कि लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्यार? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हां, बिल्कुल, 200%। लड़के ने पूरे यकीन से कहा। पर तुम मुझे जानते ही कितना हो? प्यार करने के लिए किसी को जानना नहीं, बस चाहना जरूरी होता है। मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें बस स्टॉप पर देखा था। ओह, लव एट फर्स्ट साइट। मगर ऐसा तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। लड़की लापरवाही से बोली।
मगर मेरे जीवन में तो हकीकत में हुआ है ना। जिसे तुम प्यार कह रहे हो सकता है वह महज फिजिकल अट्रैक्शन हो। लड़के को लगा जैसे उसके प्यार को गाली दे दी गई है। उसके सच्चे पवित्र दिव्य प्रेम को शारीरिक आकर्षण जैसे निम्न श्रेणी में रखा जाए, वह भी उस लड़की के द्वारा जिसे वो दिलो जान से चाहता है। यह उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वह आवेशित हो गया और बेहद भावुक भी। मेरे प्यार को यूं गाली मत दो। मेरा प्यार सच्चा है। जितनी गहराई से इसे मैंने महसूस किया है तुम करती तो पता चलता। लड़के की दलीलें लड़की पर बेअसर थी। वह कहने लगी, अच्छा, अगर मैं इतनी खूबसूरत ना रहूं तो भी मेरा प्यार कम ना होगा। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए या चेहरा बिगड़ जाए तो भी मेरे प्यार की शिद्दत कम ना होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे शरीर से नहीं। ये सच्चा प्यार है। इसे महज आकर्षण समझ यूं गाली मत दो। लड़का बेहद भावुक हो चला था। अपना पक्ष रखने के लिए उसे जो भाषा, जो शब्द मिल रहे थे, वह उनका प्रयोग कर रहा था। उसकी आंखों का आवेश कह रहा था, चाहो तो मेरे प्यार की अग्नि परीक्षा ले लो, मैं तैयार हूं, मगर भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो। मगर वो कोमल सी दिखने वाली लड़की आज जैसे पत्थर दिल हो चुकी थी। उसकी हंसी जैसे कह रही थी, मुझे तुम पर जरा भी विश्वास नहीं। मगर लड़का भी हथियार डालने को तैयार न था। पास खड़ी पत्थर की शिला पर एक गहरी लकीर खुदी हुई थी। लहरों के तेज थपेड़े आकर उसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह हर वार को झेलकर अडिग और अमिट था। लड़के ने थोड़ा संभल कर पुनः कहना आरंभ किया, यह लकीर देख रही हो ना? तेज लहरों के थपेड़े झेल कर भी यह अपनी जगह कायम है। मेरे दिल पर भी तुमने एक ऐसी ही लकीर बना दी है जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई तूफान, यहां तक कि तुम्हारी बेरुखी या मनाही भी अब मिटा नहीं सकती। लड़की कुछ पल चुप रही। उसने अपनी उंगलियों से रेत पर एक लकीर खींच दी। मुझे तो लगता है प्यार इस रेत पर खींची लकीर जैसा होता है, जिसको मिटाने के लिए बड़ी नहीं बल्कि एक छोटी सी लहर ही काफी है। और कुछ क्षणों बाद एक लहर आई और उस रेतीली लकीर को मिटाकर चली गई। लड़की के तर्कों से लड़का झुंझला गया। आखिर यह चाहती क्या है? या तो मेरे प्यार पर विश्वास कर उसे स्वीकार करे या सीधा सीधा ठुकरा दे। मेरे प्यार की श्रेणी भला वह कैसे तय कर सकती है? अच्छा, बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूं। तुम्हारे प्यार का मैं कल जवाब दूंगी। कहकर लड़की तेजी से उठ खड़ी हुई और जाने लगी। अरे सुनो, रुको तो। लड़का पीछे से पुकारता रहा, मगर वह चलती जा रही थी। वह रात लड़के के लिए बहुत लंबी थी, जो उसने खुली आंखों से काटी। कल उसके प्यार की किस्मत का फैसला जो होना था। लड़का आश्वस्त था कि लड़की इनकार नहीं करेगी। प्रणय निवेदन के बाद उसके भाव और शारीरिक भाषा कहीं से भी ऐसी नहीं थी जिसमें इनकार या बेरुखी छिपी हो। वह बस कुछ खेल सा कर रही थी उसके साथ। अगली शाम मुलाकात के तय समय पर वो आ रही थी। नीली शिफॉन साड़ी में किसी जलपरी सी दिखती लड़की को लड़का अपलक निहार रहा था। वह चुपचाप आकर लड़के के पास बैठ गई। लड़का कुछ बोलने को हुआ तो लड़की ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कल बहुत कुछ बोला तुमने, आज मेरी सुनो, सिर्फ मेरी। आज लड़की की गंभीर आंखें कुछ रहस्य सा समेटे प्रतीत हो रही थी। लड़का चुप हो गया और लड़की ने बोलना आरंभ किया। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। सच्ची या काल्पनिक? लड़के ने पूछा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी या किसी और की? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लड़की ने हंसते हुए वही जवाब दोहराया। एक छोटी सी प्यारी गुड़िया थी, तितली सी उड़ती, चिड़िया सी चहकती, मां की दुलारी, अपने पापा की प्यारी, घर की इकलौती रौनक थी वह। उम्र यही कुछ 11-12 साल रही होगी। उसके पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, जिन्हें वह प्यार से चाचा कहकर पुकारती थी।
अकेले थे इसलिए घर पर लगभग रोज का आना जाना लगा रहता था। जब भी गुड़िया के पापा किसी काम से बाहर जाते तो वे घर के सारे काम संभाल लेते। बाजार से सामान ला देते, गुड़िया को स्कूल ले जाते और ले आते। जब भी घर आते उसके लिए चॉकलेट जरूर लाते। उसके साथ बैडमिंटन भी खेलते। शाम होते ही गुड़िया को उनका इंतजार सा रहता। उनसे मिले बिना जैसे उसका दिन ही पूरा नहीं होता। अपने पापा से ज्यादा वह चाचा के साथ खुश रहती। उसे लगता कि चाचा जी पापा के नहीं बल्कि उसके दोस्त हैं। सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लड़की थोड़ी देर के लिए गहरी मौन में खो गई। नजरें आसमान को ताक रही थी, जैसे वहां से उस अधूरी कहानी के बिखरे शब्दों को समेट रही हो। लड़का सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। वह अनमना सा हो चला। रात भर की बेचैनी के बाद वह जो सुनना चाहता था वह यह सब तो बिल्कुल नहीं था। लड़की फिर से अजब पहेली बनी हुई थी, फिर कुछ नया खेल रच रही थी। लड़के के कान शब्दों को अनसुना कर रहे थे। उसका सारा ध्यान अपने पास रखे लड़की के खूबसूरत हाथों पर था, जिन्हें थामने को उसके हाथ मचल रहे थे। लड़की ने आगे कहना आरंभ किया। एक बार गुड़िया के मम्मी पापा को बेहद जरूरी काम से बाहर जाना था, मगर गुड़िया के एग्जाम चल रहे थे। उसे वे न साथ ले जा सकते थे और न ही घर पर अकेला छोड़ सकते थे। ऐसे में उसके अंकल बोले, आप दोनों निश्चिंत होकर जाइए, गुड़िया की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। मैं उसके खाने पीने और पढ़ाई का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। आखिर वह मेरी बेटी जैसी है। चाचा पारिवारिक सदस्य थे और गुड़िया भी उनके साथ बहुत खुश रहती थी। उनका आग्रह गुड़िया के मम्मी पापा को सही भी लगा और सुविधाजनक भी, अतः उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। सुन रहे हो? लड़की ने लड़के को झकझोरा। हाँ हाँ सुन रहा हूं, आगे बोलो, लड़का लापरवाह सा बोला। उस दिन तक तो सब कुछ ठीक था, मगर उस दिन के बाद गुड़िया की कहानी पूरी तरह बदल गई। उस रात गुड़िया का सामना अपने अंकल से नहीं बल्कि एक गिद्ध से हुआ। उस गिद्ध के नुकीले पंजों ने उस मासूम के शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी तार तार कर दिया। वह नन्ही सी जान न कुछ समझ सकी, न ही अपनी रक्षा में कुछ कर सकी। कहते कहते लड़की रुक गई। उसका गला रूंध गया, आंखें पनियाली हो गई। कहानी के आखिरी शब्दों को सुनकर लड़का ऐसे ठिठका जैसे उसे किसी ने रूमानी कल्पनाओं के आकाश से खींच पथरीली जमीन पर पटक दिया हो। बात अब दिल से निकलकर दिमाग के दायरे में जा चुकी थी। वहां तर्क वितर्क चलने लगे। आखिर लड़की ऐसी नाजुक कहानी उसे क्यों सुना रही है? मुझे इससे क्या मतलब? इसका मेरे प्यार का जवाब से क्या संबंध? लड़की की आवाज धीमी हो गई। अच्छा, जरा बताओ तो, एक अच्छा भला पढ़ा लिखा इंसान पल भर में कैसे जानवर बन जाता है? जरा भी वक्त नहीं लगता उसे इतना लंबा सफर तय करने में। वह कैसी मानसिकता है, कैसा आवेग है जो उसे पल भर में अपना और दूसरों का मान सम्मान, भविष्य, चरित्र सभी कुछ दांव पर लगाने को मजबूर कर देता है। लड़का खामोश था। वह यहां ऐसे किसी सवाल का जवाब देने तो नहीं आया था। अच्छा चलो, इतना ही बता दो कि कैसे एक माता पिता अपनी जान से प्यारी बेटी की सुरक्षा को लेकर इतने लापरवाह हो जाते हैं। कैसे वे किसी पर इतना अंधविश्वास कर लेते हैं? क्यों नहीं समझते कि उनकी एक जरा सी लापरवाही उनके बच्चों पर कितनी भारी पड़ सकती है? लड़का अभी भी चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उसका दिमाग लड़की और उस कहानी के संबंध को खोजने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आंखों में दर्द के डोरे तैर आए, जिन्हें देखकर लड़का सिहर गया। उसे अपने दिल के भीतर से कुछ चटकने की आवाज आई। कहीं ये कहानी लड़की की अपनी तो नहीं? कहीं वही तो गुड़िया नहीं? मेरे सपनों पर छाई रहने वाली अनछुई छुई मुई यौन उत्पीड़न का शिकार गुड़िया भी तो हो सकती है। आखिर
वह जानता ही कितना है उसके बारे में। लड़का अपनी सोच में बुरी तरह उलझ गया था। दिलो दिमाग पर छाया रहने वाला प्यार का खुमार गायब हो चुका था। लड़की उसकी हालत समझ गई और दर्द भरी गीली हंसी हंसते हुए बोली, पूछोगे नहीं, आगे क्या हुआ? लड़के के होठ सिल चुके थे, आगे सुनने की शक्ति नहीं बची थी उसमें। गुड़िया का क्या हुआ? उसने दबे स्वर में पूछा। गुड़िया आज तक विश्वास शब्द के मायने खोज रही है। क्या वह गुड़िया तुम? लड़के का स्वर डरा हुआ था। लड़की एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हो भी सकती हूं और नहीं भी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लड़की की आंखों में प्रश्न चिन्ह तैर आया, जिसका जवाब वह लड़के के चेहरे पर तलाशने लगी। मगर लड़का अभी भी चुप था। दोनों के बीच कुछ देर गहरी खामोशी पसरी रही। आज कुछ नहीं कहोगे अपने शरीर से परे सच्चे रूहानी प्यार की सफाई में? लड़का अभी भी चुप था। आज वापस से बहुत कुछ बदल रहा था उसके भीतर। जिंदगी का चक्का तेजी से पीछे की ओर घूमकर उसे एक बहुत बड़े भ्रम से बाहर ले जा रहा था। उसकी खामोशी ही लड़की का जवाब थी। अच्छा, अब मैं चलती हूं। लड़की जाने को उठ खड़ी हुई। लड़का अभी भी कहीं गुम था। लड़की धीरे धीरे चलने लगी, फिर पलट कर बोली, आज जाने से नहीं रोकोगे? लड़की की खामोशी ज्यों की त्यों बनी रही। लड़की हल्की सी मुस्कुराई और अलविदा कहकर वहां से चली गई। लड़का जाती हुई लड़की को देख रहा था। ना जाने क्यों आज उसे वह लड़की सिर्फ उसी के लिए जमीन पर उतरी परी नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे कोई खंडित प्रतिमा चली जा रही हो। तभी उसकी नजर शिला पर खुदी गहरी लकीर पर पड़ी। लड़के को लगा जैसे वह गहरी लकीर धीरे धीरे रेंग कर रेत पर पसर गई। एक लहर आई और उसे बहाकर ले गई। लकीर वहां नहीं थी, बस कुछ निशान से बाकी रह गए थे, जो शायद अगली लहर के साथ मिटने वाले थे। वह उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद लड़की न जाने कहीं चली गई और लड़का वापस किताबों में, इंटरनेट पर शारीरिक आकर्षण और सच्चे प्यार के बीच का फर्क तलाशने लगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या हम अक्सर रिश्तों में खिंची रेत की लकीरों को पक्की लकीरें मान लेते हैं? सच कहूं तो मुझे लगा था कि लड़का शायद गुड़िया की कहानी से उलझे बिना लड़की के दर्द को समझेगा, लेकिन फिर वो कहानी शायद सच्चाई से बहुत परे और थोड़ी फिल्मी हो जाती। आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। कहानी जानी अनजानी पर हम ऐसे ही अनजाने लेखकों की तलाश में हमेशा रहते हैं। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, परिवार वालों से जरूर शेयर करें। इससे दीप्ति जी जैसे और कई लेखकों की कहानियां दूर तक पहुंचेगी। दोस्तों, इस हफ्ते हमने आखिरकार चर्चागंज का दूसरा एपिसोड भी रिलीज कर दिया है, जिसमें हमने बात की जाने माने कथाकार समीर गोस्वामी जी से। आप इस वीडियो पॉडकास्ट को देख सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल इंडी पॉडकास्टर पर। इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूं। आप जहां ये कहानी सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। YouTube और Facebook पर भी इंडी पॉडकास्टर को सब्सक्राइब करें। और अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो रिव्यू डालना न भूलें एप्पल पॉडकास्ट पर। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज की एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल की आवाज में, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।